आई गरीब गुरबा दबा कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो है, इससे हम गुलामी करवाएं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक, जब वो हाउस में थे उस वक्त भी और उसके बाद भी सड़क पर, कई मामलों में तो हम भी थे, आंदोलन में रहे हैं। एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जो सदियों से कब्जा किए हुए थे अधिकार पर, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है, मेरे पास सारी चीज़ आ गए हैं, सारे कागजात आ गए हैं, ज़मीन हमारी है, तुम खाली करो। तो वही भाजपा के लोग हैं, यही सामंतवादी लोग हैं जिन लोगों ने शोषण किया हमेशा दलितों पर, पिछड़ों पर। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई और जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने जो प्रण लिया था कि लोगों को बताया जाए कि किस जात की कितनी आबादी है, उसकी सियासी, सामाजिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी तय की जाएगी। इस पर तेजस्वी यादव को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इनका बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सुहैब साहब हैं। कारी साहब, ये जो जनगणना आई उससे तो आबादी का पता चल गया, लेकिन लोग अब अधिकार की बात करने लगे। आपकी पार्टी में भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो सामाजिक तौर पर हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए वो अब मिलेगी। तेजस्वी यादव ने ये कल की मीटिंग में कहा भी है कि हम देंगे। सबसे पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक, जब वो हाउस में थे उस वक्त भी और उसके बाद भी सड़क पर, कई मामलों में तो हम भी थे, आंदोलन में रहे हैं। यहाँ तक कि मुझ पर मुकदमा भी हुआ था उस आंदोलन में। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सब सड़क पे निकले थे हम लोग। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि भाई, इतनी लंबी लड़ाई के बाद ये जातीय गणना हुई और प्रकाशित भी हुई। महागठबंधन की सरकार जब आई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने, इन लोगों ने मिल करके इसको करवाया। भाजपा वालों ने बहुत रोड़ा अटकाया, न जाने क्या क्या किया, सब बिहार की जनता जान रही है। लेकिन अंतोगत्वा ये काम हुआ और प्रकाशित भी हो गया। तो अब उनकी बेचैनी भी आप देख रहे हैं। कुछ लोग इस पर एतराज भी कर रहे हैं। एतराज वो लोग कर रहे हैं जो सदियों से कब्जा किए हुए थे अधिकार पर। अब तो इनको हिसाब देना होगा। पहले तो बड़गला देते थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब तो बाकायदा सब चीज सार्वजनिक हो गया ना, तो बेचैनी तो होगी नहीं। कोई आदमी किसी जमीन पर कब्जा किए हुआ है और वो ज़मीन वाला कहे कि भाई अब हटो, खाली करो, हम आ गए हैं, हम बाहर थे, तुम हमको जो बहुत साजिश करके रखे हुए थे बाहर, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है, मेरे पास सारी चीज़ आ गए हैं, सारे कागजात आ गए हैं, ज़मीन हमारी है, तुम खाली करो। तो उससे क्या उम्मीद करेंगे आप कि वो खाली कर देगा आसानी से? वो छटपटाहट, वो बेचैनी, वो मारपीट करेगा, वो दंगा फसाद करेगा, तरह तरह करेगा। तो वही भाजपा के लोग हैं, यही सामंतवादी लोग हैं जिन लोगों ने शोषण किया हमेशा दलितों पर, पिछड़ों पर। तो इन सभी लोगों पर जो शोषण किया है, जो उनको दबाया है, जो चंद मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने इस देश पर राज किया है और मलाई खाया है, ये लोग चाहते हैं कि चंद लोग, हम लोग जो है मैंने मलाई खाएं और पूरे जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कब्जा करके रखें। आई गरीब गुरबा दबा कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो है, इससे हम गुलामी करवाएं, उससे हम प्लेट चटवाएं, उससे हम मजदूरी करवाएं, उसको गुलाम समझें। चप्पल या जूता पहन के हमारे चैम्बर में नहीं घुसे। आज भी लोग हैं कि नहीं है? सामंतवाद खत्म हो गया है क्या? बताइए, ईमानदारी से बताइए। सामंतवाद का मतलब क्या होता है? उसमें कोई एक धर्म या एक विशेष किसी जाति का लोग सामंतवादी नहीं है। सामंतवादी तो सभी जाति बिरादरी में, सभी जाति धर्म में है, लेकिन वो मुट्ठी भर है। लेकिन जो लोग भी सामंतवाद हैं, ये दुनिया जानती है। तो सामंतवादी वो लोग हैं जिनके पास सामंतवाद करेंगे। जो सामंतवादी वो लोग हैं जो जिनके पास सारा कुछ है, वो कब्जा करके रखे हुए हैं। सामंतवादियों को खत्म करने की लड़ाई तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही लड़ते आए हैं। लालू जी ने जो गरीबों को अधिकार देने का काम किया है, इस दुनिया का दूसरा नेल्सन मंडेला है लालू यादव। क्यों उनको बार बार परेशान कर रहा है? आज तो उनको बेल हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं न्यायालय को भी। न्यायालय का पर भरोसा काफ़ी बढ़ा है लोगों का, और है ही कि क्या कौन कौन षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने, कैसे पिस लिए फंसाया
कि वो पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, मरछिया देवी का बेटा जो काम करके खाना लोगों के यहाँ काम करके खाती थी, उसने अपने बेटा को पाला पोसा बड़ा किया और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री ही नहीं बने, मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बने, लेकिन अधिकार देने का काम किया लालू यादव ने गरीबों का, बस इसीलिए। अच्छा, मुसलमानों को भी अधिकार मिलेगा आबादी के अनुसार? आपकी बात मिलना हो रही है चाहिए। तेजस्वी से, हुई है या नहीं, रखेंगे एक- या डिमांड रखेंगे एक मिनट आप? समझिए, इस देश में सबसे ज्यादा अधिकार किसी ने अगर मुसलमानों को देने का काम किया तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव हैं, उठा के देख लीजिए निगाह, सबसे ज्यादा अधिकार। और जान लीजिए, लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। जेल जाना, लालू जी क्यों परेशान है? आज वो इस बात की चिंता छोड़ दें कि हाँ भाई सेकुलरिज्म क्या है और मुसलमान क्या है और दलित क्या है और पिछड़ा क्या है, दलित अति पिछड़ा क्या है, हमको सिर्फ सत्ता चाहिए। कल सारे केस खत्म हो जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अमित शाह का बेटा, देख रहे हैं बोलने का ढंग है, अब बीसीसीआई के चेयरमैन बना हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके, राजनाथ सिंह के बेटा मंत्री है ना जी, अनुराग ठाकुर है वो उधर। अनुराग ठाकुर है ना मंत्री, वैसा वैसा दर्जनों लोग हैं भाजपा में। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मांझी जी भी गए हैं अपने बेटा को सेट करने के लिए। तो ये अधिकार दिलाने की लड़ाई लालू जी हमेशा से लड़ते आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से लड़ता आया है। हमारी पार्टी सबों की लड़ाई लड़ती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो जिस जाति बिरादरी धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है, चाहे कोई हो। इसलिए ये सब लोग समझ जाएं कि कोई भी आदमी सामंतवादी सोच का लोग, मलाई खाने वाला लोग, मलाई खाने वाले लोग, दूसरों के अधिकार पर दूसरे के अधिकार को छीनने वाले लोग, उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मेरी उनको सलाह है कि आप अपने दिल को बड़ा कीजिए, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए, नहीं तो हम छीनना भी जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सबसे बड़ी बात जो लालू प्रसाद यादव ने जिस सियासी जंग की शुरुआत की थी उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, सब लोगों को पता चल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सामंतवादी थे, हर धर्म मजहब और हर जात में ऐसे लोग हैं जो लोगों का अधिकार छीन लेते हैं, उन पर कब्जा करते हैं। लेकिन अब समय और वक्त आ गया है, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ने जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम आपके सामने है, अब उन लोगों का अधिकार दिलाया जाएगा।